हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स नहीं लो, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सबसे पहले BSSC CGL 3 की सारी प्री एग्जाम्स हो चुकी है। जो परीक्षा बची हुई थी वो 5 मार्च को पूरी। अब लोग परीक्षा का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है जिस तरह से सूचनाएँ हैं कि आपको ये रिजल्ट जो है आपको अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक आ सकती है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में CGL 3 का प्री का रिजल्ट है जो कि आ सकता है। तो कितनी कट ऑफ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 107 जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं 100 से ज़्यादा नहीं जाए। क्या इतनी कम जा सकती है? मैथ्स इतने आसान थे तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कट ऑफ से जो है 110 के ऊपर ही रहेगा जनरल की कट ऑफ। ऐसा नहीं होता है कि 190 पर कट ऑफ चला जाएगा, तो 110 से ऊपर ही रहेगी जनरल की कट ऑफ। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो राज्य के, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 31 मार्च तक, कल ही मैंने बताया डायल 112 का जो कि सिपाहियों का जो कि रोस्टर मांगा गया था, उसके बाद एक प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो क्या है, राज्य के सिपाही से DSP स्तर के पुलिसकर्मियों की क्षमता बढ़ाने के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया जाएगा। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को इस बाबत निर्देश दिया। प्रशिक्षण कैलेंडर का बुकलेट और रोड मैप तैयार कर 31 मार्च तक विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया। इसकी जिम्मेदारी DG प्रशिक्षण, पुलिस अकादमी के निदेशक और ADG प्रशिक्षण को दिया गया है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को विशेष यूनिट जैसे आर्थिक अपराध इकाई, आतंकवाद निरोधक दस्ता, विशेष कार्यबल, मद्य निषेध से CID और वायरलेस कर्मियों के लिए अलग अलग ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्स शुरू करने को कहा है। मतलब क्या है कि अब जो है धीरे धीरे जो ये सब जो विशेष कार्यबल है इनको ऑनलाइन भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इनमें बेहतर करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार देने का भी सुझाव दिया गया। इसके अलावा पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों के लिए क्षेत्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की क्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मांगा है। इसके अलावा सिमतुल्ला में भी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग को प्राक्कलन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। DSP स्तर के पुलिस अफसरों को रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता अनुसार विभाग व अन्य संस्थान समन्वय स्थापित MOU करने का निर्देश दिया। मतलब क्या है कि सिपाही से लेकर DSP तक के प्रशिक्षण की क्षमता को बढ़ाने, उसमें और सुधार करने के लिए 31 मार्च तक है जो कि नोडल अफसर बनाया जाएगा। और ये भी दिया है, नोडल प्रशिक्षण की व्यवस्था करते नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने। इसके लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मॉडल तैयार, जिसमें जिला अभियोग पदाधिकारी, न्यायाधीश व पुलिस पदाधिकारी शामिल होंगे। तो इससे फ़ायदा क्या क्या होगा कि एक तो ट्रेनिंग की एबिलिटी बढ़ेगी, दूसरा है कि ट्रेनिंग की क्षमताएं बढ़ेगी। तो जल्द से जल्द वैकेंसी, आपने देखा होगा कि वैकेंसी काफ़ी खाली है, कई पद सृजन हुए हैं लेकिन वैकेंसियाँ नहीं निकल रही। उसका कारण क्या है कि एक तो की ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी है। जैसे बिहार दरोगा, बहुत सारे लोगों को करना है कि बिहार दरोगा की ट्रेनिंग तो खत्म हो गई, अब वैकेंसी भी आ जानी चाहिए। तो ये ट्रेनिंग वाला झंझट खत्म है, लेकिन ये निकलेगी सारे पोस्ट है जो कि, हालांकि अभी जो ट्रेनिंग क्षमता लगभग 2 से 2.5 हज़ार की है दरोगा की, तो वही निकल सकते हैं। लेकिन अभी कोई चर्चा नहीं। अभी जो चर्चा है वो बिहार सिपाही की, जो कल अखबार रोस्टर के लिए कहा गया कि तो सबसे पहले जो कि आपको बिहार पुलिस की, बिहार सिपाही की वैकेंसी है डायल 112 के तहत है जो कि अप्रैल में आ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। चौसठ 121 उच्च विद्यालयों में नियुक्त होंगे पुस्तकालय अध्यक्ष। तो राज्य के 64 नए उच्च माध्यमिक पुस्तकालय अध्यक्षों पद सृजित होंगे। शिक्षा विभाग ने पदों के सृजन की प्रक्रिया पूरी करी से वित्त विभाग के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। मतलब क्या हो गया, ये नए पद है जो कि 6421 रहेंगे। इस वर्ष जून तक पदों के विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक, मतलब ये जून तक वैकेंसी है जो कि जारी हो सकती है। उर्दू विषय के 7810 शिक्षकों का भी पद होगा सृजित। और वर्तमान में उर्दू विषय के 1 से 5 तक 30,000 स्वीकृत पद हैं और 18,666 पर कार्यरत हैं। 11,166 खाली है। मतलब ये जो है ये 7,810 अलग से है जो कि ये सृजित हो गए हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। असिस्टेंट प्रोफेसर की देख लेते हैं यहाँ क्या बहालियों की स्थिति है। तो 40 साल से रीडियर प्रोफेसर की नियुक्ति 9 साल में 8,002 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भरा नहीं गया है। तो प्राइमरी स्कूल में 40 छात्र पर एक शिक्षक होना चाहिए, 44 छात्र पर एक शिक्षक। विश्वविद्यालय के बारे में बताया 25 छात्र पर एक शिक्षक। और पटना विश्वविद्यालय 95 छात्र पर एक शिक्षक हैं।
तो ये सब है जो कि क्या क्या है उसको देख लेते हैं। 10,056 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद है। 4638 की वैकेंसी 2020 में आई थी, कोर्ट के कारण फिर से रुक गई है। 4488 पदों पर अभी नियुक्ति नहीं है। 1500 से 2000 शिक्षक रिटायर हुए। 6000 रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर का पद लगभग खाली है। रीडर प्रोफेसर न वैकेंसी निकली है न पोस्ट रिजर्व हुआ है। तो ये जो है बीपीएससी निकालती है रीडर प्रोफेसर का। देश भर कोई भी आवेदन कर सकता है। रीडर प्रोफेसर पदार्हता प्रोफेसर आवेदन करते इन पदों पर 10 वर्ष का अनुभव चाहिए। शोध व अन्य उपलब्धियों को देखते हुए नियुक्ति की जाती है। तो ये पद भी है जो कि खाली हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर से अब तक 9000 पद है जो कि खाली है। 1983 के बाद रिजर्व नहीं किया गया, ये सब कंडीशन है। 2020 में 4638 पदों पर है जो कि वैकेंसी आई थी, और 2014 में वैकेंसी आई थी। हिस्ट्री के 3 विषय की नियुक्ति बीपीएससी कोर्ट में है। उसके बाद वैकेंसियों से ही संबंधित एक और खबर है कि ये सब जो मामले हैं 4 राज्यों में 5 साल में 18 है जो कि हुए हैं। ये 1.25 करोड़ युवा है जो कि संकट में। तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें घटनाएं हुई है और हर राज्य में हुई है। राजस्थान में जो कि इससे प्रभावित जो है 36 लाख हैं, यूपी में 51 लाख हैं, बिहार में 15 लाख प्रभावित है, मध्य प्रदेश में 20 लाख है। परीक्षा का नाम भी दिया हुआ है। यूपी में है जो कि दरोगा भर्ती 2017, यूपीटीटी ट्यूबवेल भर्ती, ऑपरेटर यूपीपीसीएल। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, जेई सिविल डिग्री लेवल। बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2017, 67वीं बीपीएससी, फिर बिहार कर्मचारी, मतलब ये सब जो है ये परीक्षाओं शिकार बने हैं। और मध्य प्रदेश बिहार समेत 4 राज्यों में 10 लाख पद है जो कि खाली है। तो एक तरफ करोड़ों युवा है जो कि सबसे परेशान हो रहे हैं। तो 10 लाख के करीब सरकारी पद बिहार में सर्वाधिक है जो कि 3.5 लाख पद खाली। यूपी में 3.25 लाख, राजस्थान में 1.75, मध्य प्रदेश में 1.5 लाख पद है जो कि रिक्त है। राजस्थान में बेरोजगारी दर भी 28% से ऊपर है। तो ये परेशानी का सबब है। उम्मीद है कि ये जितनी कम होगी उतने छात्रों को है जो कि राहत मिलेगा। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बीएड झारखंड से है जो कि जेएसएससी का एक चर्चा चल रहा है। आप देख सकते हैं 60-40 नौ चल, तो ये ट्विटर पर आप देख रहे हो। तो उसका अर्थ क्या होता है कि 50% तक जनरल के आरक्षण, 50-50 सीटें जो कि मानी जाती आरक्षण आप कर सकते हैं, और 10% ईडब्ल्यूएस हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? इतना ही चल। तो मैं जो खासकर बिहार के अभ्यर्थी है या झारखंड के बाहर वो समझ नहीं पा रहे होंगे तो उनको समझा देता हूँ कि 60 जो हो गया ये रिजर्वेशन हो गया मैक्सिमम। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये 60 हो गया। और ये जो 40% जो है ये ओपन, जो बिहार में भी ये नियम लागू है कि जो जनरल की सीटें जो आरक्षित नहीं है उस पर अदर स्टेट के भी लोग फाइट कर सकते हैं। जनरल वाले तो वहाँ के यहाँ के करेंगे ही, लेकिन अदर स्टेट, किसी स्टेट को आप रोक नहीं सकते हैं। तो अभी जो सुनने में आ रही है जो पुरानी नीति है वो यही है कि 60% जो कि आरक्षण हो जाएगा और 40% जो कि ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा मतलब बिहार, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब जो भी राज्य है या जो भारत के जो झारखंड को छोड़ के वो सारे लोगों के लिए जो कि झारखंड मतलब ये खुला हो जाएगा। मान लीजिए कि जनरल की सीटें है जो कि 100 सीटें हैं, तो ये 100 सीटों में आप मान लीजिए कि ये 120, 240 पोस्ट है। 60% ये हो गया 120, और 40% मान लीजिए कि 80, इसको 80 कर देते हैं, 200 सीटें हैं। 120 हो गई आपको 60%, और 80% जो सीटें होगी वो सारे राज्यों के, मान लीजिए कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी जो ये जेएसएससी सीजीएल है, ये मान लीजिए कि 900 पद, मान लीजिए 1000 पद हैं, तो 600 पद में वो अपने लड़ाई करते रहेंगे। मतलब वो जब भी होगा तो झारखंड के ही होगा, लेकिन 40% में ये हो सकता है कि झारखंड के भी हो सकते हैं जनरल कैंडिडेट, बिहार के भी हो सकते हैं, मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, मतलब अदर स्टेट के भी। इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है। तो यही है 60-40 9 चल, तो ये ट्रेंड कर रहा है। और इससे क्या होगा, झारखंड के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा, अदर स्टेट वाले को फ़ायदा होगा। उसके बाद आते हैं नीट यूजी में है जो कि एक समान स्कोर प्राप्त होने पर टाई ब्रेकिंग का नियम बनाया। उम्र सीमा मापदंड नहीं माना। अब विषय के टॉपर के हिसाब से रैंक लिस्ट है। टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में बदलाव किया गया है। एनटीए ने कहा कि अब उम्र के अनुसार रैंक निर्धारित नहीं होगी। एक समान अंक रहने पर विषयों को ध्यान में रखा जाएगा। इस बार 2 छात्रों को एक समान नंबर, सबसे पहले बायोलॉजी का अंक देखा जाएगा, यानी जिस छात्र में बायोलॉजी का अधिक अंक होगा रैंक में ऊपर रखा। यदि बायोलॉजी में भी दोनों छात्र का अंक समान, ऐसी स्थिति में भौतिकी और रसायन शास्त्र के अलग से तुलना करें। जिस छात्र के गलत उत्तरों की गिनती कम होगी उसे
रैंक ऊपर रखा जाएगा, वही जिसका जंतु विज्ञान में गलत सही का उत्तर अनुपात कम होगा उसे टॉप, मतलब ये बराबरी पर है। कि बराबर पर जनरली क्या होता है कि उम्र सीमा जिसकी ज़्यादा रहती है उसको पहले दे दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई 30 वर्ष का है तो उसको पहले दे दिया, फिर एज वाई कम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर चेंज किया गया, बायोलॉजी के प्रश्नों को किया जाएगा, बायोलॉजी भी बराबर रहेगा तो फिर नेगेटिव और विषय का देखा, उसके बाद क्या होगा नेगेटिव मार्किंग देखा जाएगा, तब उसे जो कि टाई ब्रेकर में यह स्थिति रहेगी। उसके बाद आते हैं 28,945 प्राथमिक शिक्षकों को फिर से टैब है जो कि देने की तैयारी चल रही है झारखंड में, और ये सभी शिक्षकों को टैब दिया जाएगा। मोबाइल डिवाइस सिस्टम होगा, समग्र शिक्षा अभियान के तहत ये दिया जाएगा। तो ये अच्छी पहल है। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।